लिए उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज हम शिक्षा लेंगे, एक चीज बताना मांग रहा हूँ। पेड़ों के काम जो एक्ट की पुस्तक है, उस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहरने वाले हो सके। जब हम इसकी भूमिका पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम पृथ्वी की जो प्रेरित है, जो परमेश्वर की गवाह है, जो परमेश्वर की सेवक है, उनका काम यह है कि वे पृथ्वी की छोर तक, पर पृथ्वी के अंत तक परमेश्वर के गवाह ठहरने वाले हो सके। और प्रेरितों का काम एक अध्याय उसकी 8वें पद में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन जब रूह कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तब तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के आखिरी तक मेरे गवाह ठहरने वाले हो सकोगे। प्रेज लॉर्ड। तो हमारा काम क्या है? इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के गवाह ठहरने वाले हो सके पृथ्वी के आखिरी तक। और पता है, इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन से इसी बात को बताया हम मनुष्यों को, क्योंकि मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 45 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। प्रेज लॉर्ड। कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे सके। खुदा के लोगों, बताना ये मांग रहा हूं कि जब पेड़ों के काम को लिखा गया तो हमें ये चीज बताई गई कि हम जो उसके लोग हैं, हम जो उसके सेवक लोग हैं, वो परमेश्वर का जैसा स्वभाव था कि वो सेवा टहल करने आया, वैसे हम भी सेवा टहल करने वाले हो सके और पृथ्वी के छोर तक, जो पृथ्वी का अंत तक है, वहां तक परमेश्वर के कलाम को फैलाने वाले हो सके। और ये बताना ये मांग रहा हूँ कि जब यीशु मसीह का जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, जब वो स्वर्ग में गया, तो उसने हमें एक चीज बताई। वो चीज ये बताई, उसने हमसे ये कहा कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। प्रेज लॉर्ड। उसने कहा इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। प्रेज लॉर्ड। जब परमेश्वर स्वर्ग पे जा रहा था तो उसने हमें एक आज्ञा दी कि हम और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के कलाम फैलाने वाले हो सके और उसकी आज्ञाओं को जो दी गई है उसे मानना सिखाएं, और पृथ्वी के अंत तक, प्रेज लॉर्ड, पृथ्वी के अंत तक जब हम परमेश्वर के कलाम को फैलाएंगे तो पृथ्वी के अंत तक वो हमारे साथ है। लेकिन हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के काम को और परमेश्वर के कलाम को फैलाने वाले सके, क्योंकि यीशु मसीह भी इसलिए आया कि वो आप सेवा लोगों की करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को देने वाला हो सके। और मालूम है, एक पेड़ों की काम में पतरस पाया जाता है जिसने इस काम को बाखूबी, जिसने इस काम को अंजाम दिया। और शुरुआत में उसके साथ 120 लोग थे। एक अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब पतरस ने सेवकाई शुरू करी तो वहां 120 लोग थे, और वो रुका नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। और उसका विश्वास था कि पतरस का विश्वास था कि वो 120 बढ़ने वाले हो सकेंगे। और मालूम है खुदा के लोगों, वो 120-30 हजार में बदलने वाले हो सके। पता है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के उस काम को, उसने परमेश्वर के उस स्वभाव को अपने भी अंदर लिया। वो जानता था कि परमेश्वर ने जैसे सेवा टहल करी, वैसे हम भी और आप सेवा टहल करें। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि जाके जातियों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो,
और वो उस काम को पतरस करने लगा और उसकी लोगों की संख्या जो 120 थी वो 130 होने वाली हो सकी। आप ये चीज देख सकते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसके 41 पद में कि अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन, प्रेज लॉर्ड, और उसी दिन 30,000 मनुष्यों के लगभग उसमें आ मिले। प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर के लोग थे जो शुरुआत में 120 थे, जब परमेश्वर पतरस रुका नहीं और उन्हें परमेश्वर के वचन को दिया और बपतिस्मा दिया लोगों को, तो वो 120 की संख्या 3,000 होने वाली हो सकी। पता है, हमें भी काम करने की जरूरत है। और मालूम है आपको, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो पहली आयत जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहली आयत है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरने वाले हो सके। पवित्र आत्मा आएगा कब हम पर? हम गवाह उसके ठहरेंगे कब? जब हम उसके वचन को ग्रहण करने वाले हो सकेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है, जितने ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेज लॉर्ड। वचन ग्रहण करने का मतलब ये होता है यीशु मसीह की आत्मिकता में अपने जीवन को बिताना। और यहाँ पर बपतिस्मे का मतलब वो नहीं है कि हम पानी से बपतिस्मा ले और हमारे पाप धुल गए। बपतिस्मे का मतलब ये है यहाँ पर कि जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, आत्मिकता में जीवन बिताएंगे, तब हमारा बपतिस्मा होने वाला होगा। वो बपतिस्मा जब हम अपने मरे हुए कामों में से मन फिराने वाले हो सकेंगे। और परमेश्वर का पहला सुसमाचार ही यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्यों कहा गया? मन फिराओ इसलिए कहा गया, खुदा के लोगों, ताकि हम जाने कि हम हैं उसका वचन ग्रहण करके हमें आत्मिकता में अपना जीवन बिताने की जरूरत है। और खुदा के लोगों, जरूरत है कि हम उस संसार की अभिलाषाओं से, जो व्यभिचार है, जो लुचपन है और जो तमाम क्रोध है, उनसे हटने वाले हो सके। जो परमेश्वर की आत्मिकता है उसमें रहकर वचन को ग्रहण करें और बपतिस्मा तब हमें मिलेगा। और जब हम बपतिस्मे का और वचन का सही मतलब जान लेंगे, तब हम पर पवित्र आत्मा आने वाले हो सकेगा और सारे पृथ्वी की छोर तक, खुदा के लोगों, हम उसके नाम के गवाह ठहरने वाले हो सकेंगे। एक कहानी, एक स्टोरी जो ट्रू स्टोरी है, एक सच्ची घटना जिसका परिवार अभी भी पाया जाता है। एक माँ के 2 पुत्र थे। इसको बता के खत्म करूंगा। एक माँ के 2 पुत्र थे, मैक्स, प्रेज लॉर्ड, मैक्स और जॉन। मैक्स सुनने में नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मानना ये था कि मैं कोई भी कानूनी तौर तरीकों को फॉलो नहीं करूंगा। ये सच्ची घटना है। स्कॉलर्स है जो उसके खोज करता है, उन्होंने उस देश में इन दोनों भाइयों के जीवन से ये बात पता लगाई कि किसका वंश अभी तक पाया जाता है और किसका वंश अभी तक नहीं पाया जाता है। कौन लोग जो हैं जो वचन ग्रहण करे हुए और कौन जो सही शिक्षा पे चलते उनका परिवार पाया जाता है, जो बिना शिक्षा ग्रहण करे, जो स्वतंत्र है, जो व्यभिचार करते, क्या उनका परिवार भी पाया जाता है? तो उन खोजकर्ताओं ने खोज करी और मालूम है, जब मैक्स, जिसका नाम बहुत सुंदर लगता है, आजकल लोग सोचते हैं कि मैक्स नाम रखेंगे अपने बेटे का, और पता है मैक्स भले ही नाम अच्छा हो लेकिन इसके काम बहुत बुरे थे और ये परमेश्वर के वचनों को मानता नहीं था। और इसका ये मानना था कि नीति वचन जैसे 53 अध्याय उसकी 1 में लिखा है, मूड में अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए और उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए। प्रेज लॉर्ड। उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए। ये इसका मानना था कि हम स्वतंत्र, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम शराब पी सकते हैं, हम तमाम वो काम जो संसारिक है उसे कर सकते हैं। लेकिन मैक्स की जो पीढ़ियां थी वो 300 से 400 साल तक जीवित रहने वाली, उसकी बाकी मर गई। और मैक्स के परिवार में जब गलत शिक्षा थी तो उनके परिवार में जो उनके भाई बहन थे उनके संबंध थे। खुदा के लोगों, मैं बताना ये मांग रहा हूँ कि जब हमें सही शिक्षा नहीं मिली होती, जब हम अपने
मरे हुए कामों से, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उनसे मन नहीं फिराते हैं, तो हमारा पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अधिक दिन तक पृथ्वी पर जीवित ना रहने वाली हो सकेंगी और उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन खुदा के लिए को जब हम जॉन जॉन की तरीके अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम जॉन की तरीके परमेश्वर के कलामों को ग्रहण करके मरे हुए कामों से मन फिरा के आत्मिक जीवन में अपना जीवन गुजारते, तो हमारा परिवार पाया जाने वाला हो सकता है। और खुदा के लोगों, ये सच्ची घटना है, मैक्स का परिवार खत्म हो चुका है, लेकिन जॉन का परिवार जो है, खुदा के लोगों, वो अभी भी उस देश में पाया जाता है। और बताना ये मांग रहा हूँ खुदा के लोगों, जैसा नीति वचन 3 अध्याय और उसका 22 में लिखा हुआ है, 21 में लिखा हुआ है, मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खड़ी बुद्धि और विवेक की रक्षा करना। प्रेज लॉर्ड। खरी बुद्धि और विवेक की रचना करना, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। जब हम खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा करेंगे, जब हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन में आत्मिकता से गुजारने वाले हो सकेंगे, तो हमारा परिवार अधिक दिन तक जीवित रहने वाला हो सकेगा, हमारी पीढ़ियां जीवित रहने वाली हो सकेंगी। भले ही उसके बड़े बुजुर्ग मर क्यों ना जाए, लेकिन उसका परिवार के वंश जो है वो पाए जाने वाले हो सकेंगे। ये एक सच्ची घटना है। और पता है खुदा के लोगों, आज भी उनके परिवार में बहुत से लोग पाए जाते हैं, और उनके परिवार में से जो जॉन का परिवार है, उन जॉन के परिवार में से 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो सके। खुदा के लोगों, पता है क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि हम अपना जीवन कानूनी तौर पर चलाएंगे और परमेश्वर के भय में चलाएंगे। और खुदा के लोगों, और उनके जो अभी परिवार है, जो अभी उनका परिवार पाया जाता है, उनमें से बहुत से डॉक्टर है, बहुत से वकील है, और बहुत से अलग अलग पोस्टों पर हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसने वचन को ग्रहण किया, इसने अपने जीवन से आत्मिकता के जीवन को ग्रहण किया, और इसने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताया। ये मैक्स की तरीके नहीं हुआ, ये अपने भाई की तरीके नहीं हुआ, जो पियक्कड़ था, जो व्यभिचारी था, वो उसकी तरीके नहीं हुआ, जिसके जिसके परिवार में उनकी बहनों के और भाइयों के संबंध पाए जाते थे, ये उनके परिवार के तरीके नहीं था। इसने अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा दी थी, और ये परमेश्वर के कलाम से बताता था लोगों को, और तभी इनका परिवार पाया जाने वाला हो सका। एक आखिरी बात खुदा के लोगों बता के खत्म करूंगा, कि जो पौलुस है, जो प्रेरितों में सबसे बड़ा है, और वो भी इस बात को कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहने वाले हो सकेंगे। यदि आत्मा से, जो परमेश्वर की आत्मा दी गई है, देह की क्रियाएं मतलब जो संसार की क्रियाएं हैं, जो बुरी अभिलाषाएं हैं, पौलुस कह रहा है, जो बुरी अभिलाषाएं उनको मारोगे तो जीवित रहने वाले हो सकोगे। बताना ये मांग रहा हूँ, पवित्र आत्मा तभी आएगा जब हम परमेश्वर के वचन के महत्व को समझने वाले हो सकेंगे। खुदा के लोग, हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर का कलाम हम समझे और उस आत्मिक जीवन बिताने वाले हो सकेंगे, और तभी हम गवाह ठहरने वाले हो सकेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। हम ऐसे गवाह नहीं ठहरेंगे, हम तभी गवाह ठहरेंगे जब तभी हम पर पवित्र आत्मा आएगा, जब हम ये जानेंगे कि हमें अपने मरे हुए कामों से मन फिराने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पौलुस भी कहता है कि अपने आत्मिक देह की क्रियाओं को मारो, अपनी आत्मिक देह से अपनी, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब अपने आत्मिक चाल चलन से संसारिक देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहने वाले हो सकोगे। तब हम पर पवित्र आत्मा आएगा, हम परमेश्वर के गवाह ठहरने वाले हो सकेंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको बड़ी